गर्मी का मौसम है और ऐसे में आप पहन रहे होंगे आजकल स्पेगेटी टॉप्स या फिर स्लीवलेसेस, और ऐसे में अगर आपके आर्म्स या बैक टोन ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी कसरतें जिनसे आपका बैक एकदम टोन और खूबसूरत हो जाएगा। हाय, मेरा नाम यास्मीन मानक है और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनको घर पर ही करके आप अपने बैक को स्ट्रेंथन, टोन एंड टाइटन अप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस करके यू कैन वेयर ऑल योर ड्रेसेस विद मच मोर कॉन्फिडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज के साथ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर श्रग। इसके लिए हमें चाहिए अ पेयर ऑफ वेट्स जो कि आप चूज कर सकते हैं अपने करंट फिटनेस लेवल के हिसाब से। इसके लिए हम खड़े होंगे विद द फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, नीज सॉफ्ट, अपने स्टमक एंड हिप्स की मसल्स को टाइट करके। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर्स को अपने ईयर्स की तरफ लेकर जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। उसके बाद एक सर्कल पीछे की तरफ एंड देन ड्रॉप। इसको करते हुए ध्यान रहे कि आपका एल्बो जॉइंट बेंड ना हो, सिर्फ शोल्डर अप टुवर्ड्स द ईयर्स, सर्कल इट टू द बैक एंड देन रिलीज। ये एक्सरसाइज वर्क करती है हमारे अपर बैक को और ऑल द मसल्स अराउंड द नेक। ऊपर जाते हुए सांस छोड़ना है और नीचे जाते हुए सांस लेना है। ब्रीदिंग बिल्कुल रेगुलर रखना है एज यू कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जिसको कहते हैं बेंट ओवर रो। इस एक्सरसाइज के हम दो वेरिएशंस करेंगे। पहली वेरिएशन में हम एक वाइड ग्रिप लेंगे। इसके लिए हम खड़े होंगे फीट को शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड करके और एक बेंट ओवर पोजिशन लेके, जिसके लिए आप पहले बेंड करेंगे अपने नीज को। उसके बाद हम बेंड करेंगे फॉरवर्ड अपने हिप पॉइंट से। इस पोजीशन में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बैक टेबल टॉप की तरह फ्लैट रहे। अब डंबल्स को हम होल्ड करेंगे आर्म्स लेंथ पर, नकल्स सामने की तरफ, और यहाँ से एल्बोज को हम लेके जाएंगे बाहर और ऊपर की तरफ टिल यू सी आपके एल्बोज 90 डिग्री एंगल पर हैं। अब यहाँ से बैक में कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे। 1 सेकेंड का पॉज और धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन पर। सो इट गोज अप एंड डाउन। ऊपर जाते हुए सांस छोड़ना है, नीचे आते हुए सांस लेना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान रहे कि आपके स्टमक मसल्स टग्ड इन रहे, अदरवाइज आपका बैक राउंड हो सकता है विच इज नॉट गुड फॉर द लोअर बैक। सो ब्रीथ आउट एज यू गो अप, पॉज फॉर अ सेकेंड, ब्रीथ इन, कम डाउन। अब हम बेंट ओवर रो की दूसरी वेरिएशन करेंगे जिसमें हमारे हैंड्स की पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होगी और हमारे मिडिल बैक के इनसाइड मसल्स वर्क करेंगे। सेम पोजीशन, बट इस बार हमारे पाम्स फेस करेंगे एक दूसरे को। यहाँ से हम अपने एल्बोज को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर जाते हुए हमारे आर्म्स बॉडी को टच करते हुए जाएं और फिर यहाँ से सीधा बैक टू स्टार्टिंग। ब्रीथ आउट, 1 सेकेंड का पॉज एंड ब्रीथ इन एज यू कम बैक। यह है क्लोज ग्रिप बेंट ओवर रो। इस एक्सरसाइज में भी आपको ध्यान रहे कि आपका बैक बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अब हम करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज जिसके लिए हमें एक मैट की ज़रूरत है। तो ऑन द मैट हम लेंगे एक नीलिंग डाउन पोजीशन। यहाँ से हम जाएंगे अपने हैंड्स के ऊपर एंड देन स्लोली हम लेट जाएंगे अपने स्टमक पर।
इस एक्सरसाइज के लिए हमें अपने फीट स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विड्थ रखने हैं, दोनों हाथ कान के पीछे और एल्बोज ज़मीन की तरफ पॉइंट करते हुए, सर नीचे, आइज ऑन द फ्लोर। अब हम अपने लोअर बैक को यूज़ करते हुए अपने टॉर्सो को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे टिल वी गेट अ कॉन्ट्रैक्शन इन द लोअर बैक। यहाँ से वापस नीचे टू द स्टार्टिंग पोजिशन। ऊपर जाते हुए सांस छोड़ना है, नीचे आते हुए सांस लेना है। इस एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखना है कि हम जर्क यूज़ ना करें। इस मूवमेंट को बहुत ही स्मूथ रखना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर बैक के मसल्स को वर्क एंड टोन करती है। एल्बोज बिल्कुल मूव नहीं करने चाहिए एंड द शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स। दोनों पैर ज़मीन पर फिक्स। And release and come back. Box position and back on the knees. ये सभी एक्सरसाइजेस आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं with a set of 3, 16 repetitions हर सेट में। बट याद रहे, हर एक एक्सरसाइज सेशन के बाद 48 आवर्स का गैप बहुत ज़रूरी है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.